ये है आम जिंदगी। अर्जुन, ये है मेंटोस जिंदगी। तो दोस्तों आज हम एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर सबने कहा कि सो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अमिताभ के पोते का करियर, देन आमिर के बेटे का करियर, नाउ खुशी कपूर इज बैक अगेन डिस्ट्रॉइंग अनदर नेपो किड का करियर। तो यहाँ हम देखेंगे अब एक ऐसा स्कूल जो स्कूल कम एंड एप्पल विजन प्रो पे टिंडर चलाने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। स्कूल जहाँ का मेन मैसेज है कि विंग्स ऑफ विजडम, पर इनकी हरकतें देख के इनका विजडम से दूर दूर तक कोई रिलेशन नजर नहीं आता है। वैसे आई लाइक अनुपम खेर पिक्चर हियर। नॉर्मल फिल्मों में स्टूडेंट्स के साइड किक होते हैं, पर यहाँ तो साला चलते फिरते प्रिंसिपल के साइड किक्स हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो फिल्म स्टार्ट होती है जहाँ पिया के बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन, जहाँ बस इन्होंने लिखने के लिए कुछ भी लिख दिया है। थोड़ा नीचे करो वैसे, इटालियन स्टेक बीफ। मैडम वैसे मुझे कोई इश्यू नहीं है, पर किसी धार्मिक जगह पे। तो अब हम मिलेंगे इस फिल्म के मेन कैरेक्टर से, हु थिंक्स दिस ऑफ हरसेल्फ। मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। चलते फिरते साइंस की टेक्स्ट बुक। मैडम साइंस टेक्स्ट बुक तो नहीं, पर चलते फिरते आप कुछ और ही करते हुए नजर आ रहे हो। ओह रियली? एंड नाउ वी सी हर कंफ्यूज बेस्ट फ्रेंड्स। एक बार बात करके सॉल्व कर लेते हैं। We're not interested पिया। प्लीज सॉर्ट कर ले यार, प्लीज सॉर्ट कर ले यार। अरे बहन की पकौड़ी, वो सॉर्ट ही तो कर रही है तुम लोगों के साथ। और एक साला हमारी जिंदगी है, शॉर्ट वर्ड सुन के सिर्फ हमको एक्सेल याद आता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड नाउ दीस गर्ल्स आर फाइटिंग फॉर दिस गाय, It's me, Ayan Nanda. जो बनता तो बहुत बड़ा स्टड है और जिम में हमेशा बॉडी बनाता है, सिर्फ 5 किलो के वेट लेके, और वो भी सपोर्ट के साथ। अबे ऐसा कोई बंदा अगर हमारे स्कूल में होता ना, तो कॉमर्स वाले जाके उसकी इतनी कुटाई करते कि ये वाईएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। और अब मिलते हैं अर्जुन से, जो अपने अलग ही भ्रम में जी रहा है। मेरी हॉटनेस देख के नीयत ना फिसल जाए तुम्हारी, नीयत ना फिसल जाए तुम्हारी। And this guy is very incomprehensible to me. और वहाँ पे तुम्हारी स्ट्रिक्ट डाइट का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे लिए स्मूदीज कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और भले ही इसे ठीक से जवाब देना नहीं आता है, बट स्टिल ही इज कैप्टन ऑफ डिबेट टीम। Whatever bro, इस डिबेट टीम का अगला कैप्टन हूँ। और इन भाई से ना सिर्फ फेकम फाकी ही करवा लो। मेरा विजन बोर्ड, मेरी स्विमिंग ही मुझे नेशनल लॉ कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप दिलवाएगी। हर सेमेस्टर टॉप करूंगा, बेस्ट इंटर्नशिप लूंगा, प्लेसमेंट से एक जॉब मिलेगी, वीसी फंडिंग लूंगा, बाद में इस ऐप को करोड़ों में गूगल को बेच दूंगा। पैसा ही पैसा होगा। और ये सब कैसे होगा? सिर्फ डिबेट टीम का कैप्टन बनके। इंटरनेशनल डिबेट चैंपियनशिप टीम के कैप्टन मतलब दुनिया के सारे बेस्ट कॉलेजेस रेड कार्पेट बिछा देंगे, राइट? रेड कार्पेट बिछा देंगे, राइट? हे भगवान, मतलब ये पिक्चर वालों को ना हर जगह सिर्फ रेड कारपेट ही सूझता है। अरे सर, रेड कारपेट कॉलेज में नहीं होता, रेड कारपेट सिर्फ पिक्चर में होता है। और हम जैसे गरीबों ने तो रेड कारपेट सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में ही देखा है। ओह रियली? है ना, ऊपर से ये बंदा इतना क्लूलेस है कि एक दिन इसको प्रिंसिपल बुलाकर कुछ बोलती है एंड ही इज लाइक, ऑल ब्राइट स्कॉलरशिप। यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ फुल 3 ईयर पेड स्कॉलरशिप और एक्सपेंसेस पेड, रहना खाना पीना। मैं यूके में कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? कोर्स कहीं भी। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर एसे। ऊपर से ना ये प्रिंसिपल भी इसकी इतनी वेली है कि एक दिन रात को 11 बजे इसके घर आई है कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। अर्जुन, you've been accepted to UK's top university. एंड ही इज लाइक, तूने ऐसे रीसबमिट कब किया? पिया ने इसके लिए सबमिट किया। मतलब भाई साहब ओपन बुक चैलेंज में भी चीटिंग के साथ पास हुए हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अब आएगा फिल्म का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक सीन, जहां अर्जुन एब्स दिखाकर डिबेट टीम का कैप्टन बन जाता है। नो, आई एम नॉट जोकिंग, ये सीन सच में बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल लाइफ में जब क्लास में टीचर नहीं होता है तो बच्चे ऐसी ही हरकतें करते हैं। वैसे आई एम क्यूरियस टू सी कि डिबेट के टॉपिक्स क्या लिखे हैं। आइए चलिए देखें। एथिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइनर बेबीज। ड्यूड, आई कैन पुट माई मनी ऑन वेजर, इनमें से किसी को डिजाइनर बेबी का मतलब भी नहीं पता होगा। डिजाइनर बेबी डजंट मीन दिस। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और क्रिस्पर बेबीज। इन सिंपल वर्ड्स, बच्चे के डीएनए को एडिट करके उसको मनचाहे फिजिकल फीचर्स दिए जा सकते हैं। दैट्स डिजाइनर बेबीज। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को भी इस जन्म जिंदगी में ये पता चलेगा कि इसका मतलब ये होता है। एंड खैर, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों का हाल रियल लाइफ में टैलेंट के सामने स्टेज पे जाकर कुछ ऐसा होता है। Yeah, I feel that, we feel that.
जिसे उम्र भर किया अनदेखा, छुपाया, बार बार छुपाया, सत्य नहीं छुपता। And that was the buzzer. Time is up. और अब हम मिलेंगे अर्जुन की मॉम से, जो अर्जुन के रियल डैड को 22 साल पहले एक छपरी के लिए ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। Whatever, bro. बट एनीवे ही इज स्टिल हार्डकोर ममास बॉय। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाई है। तुम्हारा बहुत लॉन्ड्री जमा हो गया होगा ना? दिन के अभी भी 4 अंडरवेयर भाई मतलब दिन के 4 अंडरवियर कौन चेंज करता है? हम तो एक अंडरवियर को भी 2 बार चलाते हैं और कभी कभी तो स्मेल ना आने। और इसकी लॉन्ड्री देखो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इसकी लॉन्ड्री मेरी जिंदगी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे घर आओगे तो कपड़े ऐसे सोफे पे फेंके हुए पड़े मिलेंगे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एंड नाउ जस्ट बिकॉज ही दिन के 4 अंडरवियर चेंज करता है, ये देख के पिया को इससे प्यार हो जाता है। और अब जैसे कि रियल लाइफ में एक मिडिल क्लास फैमिली सोसाइटी के सामने शो ऑफ के प्रेशर में आकर एक लेविश शादी करती है, ठीक उसी तरह प्रिया भी अपने अल्ट्रा सेंसिटिव दोस्तों के सामने शो ऑफ के लिए अर्जुन को एज अ बॉयफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट टू हायर करती है। कुछ दिनों के लिए एक बॉयफ्रेंड, झूठा ही सही, 1 हफ्ते का 10K फ्लैट फी। 150 रुपया देगा। और अब आएगा पिया का बर्थडे, जहां पूरी फिल्म में उसने हाई फंडू फैशन वाले महंगे कपड़े पहने हैं, पर वहीं खुद के बर्थडे में उसने ये वेटर वाले कपड़े पहने हैं, क्योंकि बेचारी की सारी पॉकेट मनी तो अर्जुन को सैलरी देने में निकल गई। 25,000 मिले थे मुझे इसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के। और अब इनका पेड पीआर, जो इनके हर फैशन पे सेम एफर्टलेस आर्टिकल, जिसकी सेम स्क्रिप्ट यूज कर करके इसकी बहन जानवी, कजिन सोनम, शनाया, सुहाना, अनान्या और सारा पे रोज आर्टिकल छापता है, उनके पास भी शब्द नहीं है फॉर दीज क्लोथ्स, एंड दिस मेक्स हर मॉम वेरी एंग्री। Is this the way you embarrass me? You're a Jay Singh. Remember that. I feel so bad for her. पर अर्जुन अब उसके पेरेंट्स को यहाँ एक पेप टॉक देता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हर फैशन डिजास्टर, दे शुड फोकस ऑन हर अदर क्वालिटीज इफ शी हैज एनी। लेकिन दिमाग इसका रेजर ब्लेड जितना शार्प है, लॉजिक और आर्गुमेंटेटिव स्किल्स में इतनी तेज है ना। और खुद को भी हंसी आ रही है इसको अपनी झूठी तारीफ सुन के। एंड जैसे जैसे अब किसी नया बच्चा जब ABCD बोलना सीखता है तो माँ बाप उसके खुश हो जाते हैं, ठीक वैसे ही पिया का लो IQ बट स्टिल थोड़ा IQ देख के उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही उससे खुश हो जाते हैं। उन्हें पूरी जिंदगी लगा दी है हम सबको इतनी जल्दी इस वायरस का क्योर ढूंढ के देने में। Look at the way you argued. कितना बैलेंस्ड और न्यूआंस रखा आपने, you know? एंड ये बकचोदी में आके नाउ पिया इज लाइक, मैंने लॉ पढ़ने का फैसला किया है। Law, really? मुझे पापा और दादू से भी बड़ा लॉयर बनना है। और ये बंदा मन ही मन में इस पे और खुद की किस्मत पे हंस रहा है। और अब फेक स्मार्ट बनते बनते ही थोड़ी रियल में स्मार्ट हो जाती है और ये सोचती है कि 25,000 में इसको ज्यादा ही दे रही हूँ, इसको तो 10 रुपए भी नहीं देना चाहिए। और अब जैसे कंपनियों में एक नॉर्मल मैनेजर अप्रेजल का रिजल्ट आने के बाद एम्प्लॉयज का फोन उठाना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह ये भी उसका फोन लेना बंद कर देती है। और अब इसको जैसे ही पता चलता है कि इसकी 25,000 रुपए की नौकरी जा चुकी है, ही इज लाइक, और अब अपनी नौकरी जाने के गम में ये डिप्रेशन में आ जाता है और उसकी अपनी माँ से लड़ाई हो जाती है। पर जब लड़ाई हो रही होती है तो बाप कोई लड़ाई इस तरीके से रोकता है, अबे ऐसे कौन सा टाइम आउट पिताजी करते हैं? अगर हमारे पिताजी होते ना तो हमारे चमड़े उधेड़ देते। पर खैर इसका पिताजी थोड़ा सॉफ्ट है और इसको एक सलाह देता है। वही चीज जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, वही चीज कब आपकी फेवरेट बन जाती है पता भी नहीं चलता। अंकल वैसे इसका रिवर्स भी ट्रू है, कभी कभी जो चीज आपकी फेवरेट होती है ना वही आपको इरिटेट करना चालू कर देती है। खैर अब क्या, अब आखिरी में होगी एक बोन फायर नाइट। वैसे आप लोगों में से किसने जिंदगी में आज तक बोन फायर नाइट देखी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवे ये बोन फायर नाइट में जाके प्रिया से अब अपनी जॉब वापस मांगेगा और एंड में क्या होता है हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आइए चलते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन पे, अ शॉर्ट समरी ऑफ आमिर खान्स लव लाइफ। प्यार 2 बार भी हो सकता है, शायद 3 बार भी हो सकता है, और कभी कभी तो बार भी हो जाता है। मेरे दोस्त की जिंदगी का एक ही दुख, पता है मेरे घर में कभी किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया। जब भी कोई नेपो किड्स को सच का फीडबैक देता है। Whatever, bro. टिपिकल कंगना रनावत टू करण जौहर। इस जमाने में इतना ज्यादा एलिटिज्म और क्लासिज्म अपने ह्यूमर से दिखाते हो। My all time advice to my sisters and my female friends. सब सोचते हैं there is no life without a man, मगर सच उसका ठीक उल्टा है। Focus on yourself. खुशी कपूर's private conversation after hearing script of Nadaniya. सब लोग को यकीन होगा ना कि I didn't laugh. My school teacher to me even after so many years. वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब भी मेरा दोस्त चोमू जैसी नई टी शर्ट पहन कर आता है। अरे वाह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है। पेड PR to all कपूर फैमिली नेपो किड्स। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, आप फिक्र मत कीजिए। जब भी मुझे कोई जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लड़की सोशल मीडिया पे फॉलो करती है, कैसे मानूं कि ये सब रियल है या फेक?
जब भी घर में मैगी बनती है वी आर ऑल लाइक माई मैसेज टू माई ऑडियंस। LOL। Lots of love. तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था। ज़िंदगी थोड़ी व्यस्त चल रही है इसलिए वीडियो आने में देर हो गई, पर मेरी कोशिश रहेगी कि और नए वीडियोस जल्दी से जल्दी आपके लिए लाऊं। कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताओ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।